तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, उन सारे टॉपिक को मैं आज के एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से यहाँ पर 100 टॉपिक लिए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 से पहले इन सभी 100 टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ करके जाते हो, तो यहाँ से आप लोग 90% तक नंबर बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हो क्लास 12 की फीस में। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग इसको देखना चाहते हो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास 12 फीस की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं, केवल कॉपी पेन लेना है और बैठ जाना है और हर एक टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उनको तैयार भी कर लेना। साथ ही में इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, और साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसका सलूशन आप लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो हर एक टॉपिक का। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो 100 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जिनकी संभावना हर साल बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा होती है, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं, उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, और साथ ही में आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टॉपर ग्रुप 2025 के साथ में, जिसमें आपको मिलेगा क्या, आइए समझ लेते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, साथ ही में केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, यानी कि तीनों सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर हर एक चैप्टर का नोट्स यहाँ पर दिया जाएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। और उसके साथ ही में यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ये टॉपर ग्रुप 2025 आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका क्या प्राइस रहने वाला है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो टॉपर ग्रुप 2025 का जो प्राइस रहने वाला है, आपका रहने वाला है 499, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स, साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग बताने वाले हैं आपको क्लास 12 फीस की पूरी किताब से, जो 100 महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए समझ लेते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको जो पहला टॉपिक दिया गया है, वो आपका दिया गया कूलाम का नियम। और ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आपको सबसे पहले कूलाम का नियम तैयार कर लेना है। अब उससे पहले छोटा सा टॉपिक होता है, जैसे कि आवेश का मात्रक वगैरह आपको याद होना चाहिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो ये सारी चीजें यदि आप लोग थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें दी जाएंगी प्रॉपर तरीके से, और डिटेल में आप लोग समझ सकते हो। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 100 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक होते हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है कूलाम का नियम। इसे आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ ही में इस वीडियो में बताऊंगा अभी आगे कि ये आपका पीडीएफ कहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग कूलाम का नियम नोट करेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक आपका होता है वैद्युत बल रेखाएं। इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए और कूलाम के नियम, यानी कि 2 टॉपिक यहाँ पर नोट कर लीजिए। तीसरा टॉपिक आपका होता है वैद्युत ध्रुव या फिर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है और साथ ही में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चौथा इसमें आपका दिया गया टॉपिक आपका है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आपकी 2 स्थिति होती है। पहले आपकी होती है अक्षीय स्थिति, दूसरी आपकी होती है निरक्षीय स्थिति। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर डेरिवेशन में आता है, और या फिर आपको ये लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में क्वेश्चन आता है। 3 नंबर के लिए आएगा या फिर 5 नंबर के लिए आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि ये क्वेश्चन डेरिवेशन होता है, तो इसीलिए बड़े क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका आता है। तो ये भी आपका यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ, यानी कि 5वां टॉपिक लूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर सकते हो।
आपको। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको सोल्यूशन का चाहिए, तो इस पर क्या करेंगे हम लोग एक सीरीज लेकर के आ जाएंगे, संपूर्ण किताब के टॉपिक यानी कि 100 टॉपिक जो आपके हैं फिजिक्स के, उसके यानी कि हम लोग सोल्यूशन आपको करवाएंगे। हर एक टॉपिक का डेली बेसिस पे आपको एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे कि कूलाम का नियम है, तो इसका जैसे मान लीजिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया, तो कल से यदि आप लोग कमेंट करोगे तो कूलाम का नियम का एक वीडियो आएगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर जाओगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, बल रेखाओं को डिटेल में समझा देंगे। तीसरे दिन हम लोग छोटी छोटी वीडियो लेते रहेंगे और साथ ही में वैद्युत ध्रुव या फिर वैद्युत ध्रुव आगमन क्या होता है इसको समझा देंगे। इसी प्रकार से जितने भी 100 टॉपिक होते हैं फिजिक्स की पूरी किताब में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग करेंगे, तो 3 महीने के अंतर्गत ही आपका कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और छोटा टॉपिक आप लोग डेली तैयार करोगे ना, तो आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है और आराम से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो यदि आपको इस प्रकार से समझ में आता है, सब आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अब इसमें जो आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है, जो टॉपिक आपका है वो आपका है एक समान वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा कि एक समान कह सकते हो आप लोग, या एक समान वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये चीज मैंने गलत काट दिया है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, ये भी आपका डेरिवेशन होता है। इसको भी आपको समझ लेना है, तैयार कर लेना है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसीलिए आप इसको भी तैयार करेंगे। यदि आप लोग खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना करके दिखाऊंगा। फिर आपका 6वां इसमें टॉपिक दिया गया है गॉस की प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गॉस की प्रमेय, आपको पता ही होगा। और साथ ही में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि 6-7 जो आपका दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, और साथ ही में गॉस की प्रमेय यदि नहीं भी आएगी तो फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर 8वां इसमें टॉपिक दिया गया है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे भी नोट कर लीजिए। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। 9वां क्वेश्चन आपका दिया गया वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपकी 2 स्थितियां होती हैं, पहले आपकी होती है अच्छी स्थिति, दूसरी आपकी होती है निरक्षीय स्थिति, ये भी आपका डेरिवेशन होता है, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो 9 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं पहले पेज पर, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए और तैयार जरूर कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। तो 9 कंप्लीट हो गए हैं, तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग 10वां टॉपिक जो होने वाला उसको देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें आपका होने वाला 10वां टॉपिक, जो कि आपका हो जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जिसे भी आप लोग तैयार करेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। 12 जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको समझ के चलना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 13वां आपका होता है इसमें आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि जब आपका जो समांतर प्लेट संधारित है, इसमें जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो किस प्रकार से उसकी धारिता होती है, उसके बारे में इसमें हमको समझाना है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। 14 क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया संधारित्रों का संयोजन, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में बन जाते हैं। तो यदि आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे राजस्थान से हो, किसी भी बोर्ड से आप लोग यहाँ पर हो, तो आपको ये समझ के चलना है कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये मान करना चलिएगा कि यहाँ मैं तो राजस्थान का हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहां पर आपको यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीज आपको वहां पर समझ के चलना है, तो इसीलिए हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। 15 क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि किस प्रकार से होती है, उसको हमको समझाना है। 16 क्वेश्चन आपका इसमें है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण। 17वां आपका इसमें दिया गया धारा घनत्व के बारे में समझना है, छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ पर, धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और आवेश वाहकों की गतिशीलता, छोटे छोटे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18वां आपका इसमें दिया गया अनुगमन वेग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही में वायु धारा में जो संबंध होता है उसके बारे में हमको समझना है। 19वां आपका इसमें है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। 20वां आपका इसमें दिया गया ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका होता है, अलग अलग करके पूछा जा सकता है। 21वां आपका इसमें दिया गया सेल का वैद्युत वाहक बल, इसे भी आप लोग तैयार करेंगे। 22वां आपका दिया गया वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हम लोग को बताना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और जो 23वां प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा पहले से, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। किरचॉफ का नियम
बीटस्टोन सेतु और बायो-सेवर्ट का नियम, तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनको आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो इन तीनों को भी नोट कर लीजिए और तैयार कर लेना, और साथ ही में कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगले पेज पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आपका 26वां जो टॉपिक है आपका है वायु या निर्वात की गतिशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता में यूनिट में संबंध, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। 27वां आपका इसमें दिया गया वृत्ताकार धारावाही लूप या फिर कह सकते हैं कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग को बताना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। 28वां आपका है एम्पियर का परिपथीय नियम, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और 29वां आपका है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ये दोनों आपको तैयार करके रखना है। एम्पियर का परिपथीय नियम अक्सर आता है, अगर नहीं आएगा तो फिर अनुप्रयोग पूछ लेगा आपसे। 30वां आपका है इसमें लॉरेंज बल, और 31वां आपका है इसमें दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल के बारे में हमको बताना है। 32वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया है एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका होता है। 33वां आपका होता है चल कुंडली धारामापी के बारे में समझना है। और फिर 34वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया धारामापी का अमीटर व वोल्ट मीटर में किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझाना है। और 35वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में हमको डिटेल में समझना है कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझना है और साथ ही में इनके बीच में अंतर भी स्पष्ट करना है। 36वां आपका प्रश्न आपका दिया गया चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड परीक्षा में आ सकता है आपके। फिर आपका इसमें प्रश्न दिया गया है 37वां प्रश्न वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और 2 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे भी तैयार करेंगे आप लोग। फिर आपका इसमें दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम होते हैं उसे भी आप लोग समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर 39वां आपका इसमें दिया गया लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की उत्पत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपका 40वां है स्व प्रेरकत्व अननोन प्रेरकत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से 40 टॉपिक हो गए, 40 टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और भी टॉपिक को समझते हैं। और किसी भी टॉपिक को आप लोग स्किप मत करिएगा, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय है, आराम से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपका इसमें प्रश्न दिया गया 41वां प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या फिर औसत मान हम लोग को ज्ञात करना है किस प्रकार से होता है, उसको भी मैं आपको डिटेल समझाऊंगा आगे। फिर आपका इसमें 42वां प्रश्न दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, उसके बारे में भी समझेंगे। 43वां आपका होता है ई बराबर हाफ ओमेगा BT स्क्वायर, ये भी हम लोग समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक टॉपिक को मैं क्लियर में आपको समझाऊंगा क्लियर कट में, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना, बस कमेंट करते हुए रहिएगा। 44वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया श्रेणी अनुनादी परिपथ, तो ये भी हम लोग समझेंगे। 45वां प्रश्न आपका दिया गया वैद्युत जनित्र या फिर प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के बारे में समझेंगे। और ट्रांसफार्मर जो आपका होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसफार्मर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, ट्रांसफार्मर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका इसमें दिया गया 47वां LCR परिपथ प्रतिबाधा कालांतर के बारे में भी समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। 48वां आपका होता है विस्थापन धारा। 49 आपका इसमें दिया गया है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। और फिर 50वां आपका दिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और भी है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, दोनों को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर यहाँ पर आपका हो जाता है 52वां जो प्रश्न आपका इसमें दिया गया 52 प्रश्न, तो आपका दिया गया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि आप लोगों को समझना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसमें आपका प्रश्न दिया गया 53 जो कि आपका होता है दर्पण का सूत्र। फिर आपका इसमें दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण के बारे में समझना है, अंतर स्पष्ट करना है। और फिर हम लोग यहाँ पर 55 वाला प्रश्न पढ़ेंगे अवतल व फिर उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। 56वां प्रश्न इसमें आपका दिया गया है लेंस मेकर सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको समझ करके ही चलना है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें दिया गया पतली लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र हम लोग को बताना है। और फिर इसमें आपका जो लास्ट प्रश्न इस पेज पर दिया गया है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, मतलब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से जब मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगले पेज पे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अब। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसका यदि आप लोग फ्री में PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपका इनसे 59 प्रश्न दिया गया है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। 60वां प्रश्न आपका दिया है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, याद करिएगा अच्छे तरीके से। और 62वां जो प्रश्न इसमें दिया गया है
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है तरंगाग और तरंगदार के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है। हाइगेन्स का द्वितीयक तरिंकाओं का सिद्धांत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही में हाइगेन्स के द्वितीयक तरिंकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आपका इसमें 68वां प्रश्न दिया गया है यंग क्या द्विक रेखादिद जो प्रयोग है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। और फिर आपका इसमें 69 प्रश्न दिया गया है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 70वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया प्रकाश का विवर्तन व उसके प्रकार। और 71वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया एकल रेखा चित्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसके बारे में भी हमको समझना है। 72वां प्रश्न आपका इसमें दिया गया व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर इंपॉर्टेंट होता है और प्रकाश का ध्रुवण और मैलस का नियम भी इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप लोग याद करेंगे, नोट कर लीजिए। सबसे पहले से अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है 75 प्रश्न जो आपका हो जाता है विकिरण की द्वितीय प्रकृति। अगला होता है इसमें प्रकाश वायु प्रभाव जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका होता है आइंस्टीन की प्रकाश वायु समीकरण, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और द्रे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमी, उसके बारे में भी हमको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका होता है। और उसके बाद फिर आपका होता है बोर का परमाणु मॉडल व कमी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, रदरफोर्ड और बोर का। उसके बाद फिर आपका होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर आपका होता है नाभिकीय आकार आकृति व घनत्व, फिर आपका होगा यहाँ पर नाभिकीय बल, और फिर आपका होगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका होता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 2 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। फिर आपका इसमें दिया गया नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आपका इसमें होता है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन व विखंडन, दोनों इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, और फिर आपका होता है सूर्य की ऊर्जा, और फिर आपका होता है नाभिकीय संलयन व विखंडन में अंतर, दोनों इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसमें अंतर हम समझेंगे। और फिर आपका इसमें दिया गया 93 प्रश्न कि जो कि आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से 93 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। 94 प्रश्न आपका इसमें हो जाता है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों, जैसे कि चालक हो गया, अचालक हो गया, और चालक का वर्गीकरण हम लोग करेंगे जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। फिर आपका है अर्धचालक के प्रकार, पीएन संधि डायोड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका है पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी रूप में, यहाँ पर आपके 2 कंडीशन होती है, पहला आपका होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दूसरा आपका होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो दोनों हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। और फिर 98 प्रश्न आपका होता है अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति में भी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। और 99 प्रश्न आपका होता है नैज अर्धचालक व बाह्य अर्धचालक में अंतर। और लास्ट प्रश्न जो आपका ये होता है, जो पहले छूट गया था बीच में, तो हमने लास्ट में कर दिया हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर जो आरेख होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके क्लास 12 की फिजिक्स में जो 100 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर करवा दिया है। इससे आप लोग देख लीजिए और उन्हें आप लोग तैयार कर लीजिए यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा को करना चाहते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में यदि आप लोग इस सीरीज को पाना चाहते हो, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं उन सभी का सलूशन मैं आपको डेली बेसिस पे कराऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।